हेलो। कैसे बेटा? बढ़िया हो? ठीक है। गुड इवनिंग। ठीक है। शाम का समय है ना? तुम तो पता नहीं कब देख रहे हो वीडियो। 6 बज रहे हैं। ठीक है, इसलिए गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पार्ट 2 पे चल रहे हैं आज हम। ठीक है, पार्ट 2 पे स्टडी करेंगे। कौन सा पार्ट 2? और पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैंने कुछ पहले जो वीडियोस दी थी, कुछ पहली जो वीडियो थी उसमें हमने बेटा क्या क्या पढ़ा था। इंट्रोडक्शन चैप्टर का हल्का सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे, विद्युत रसायन सेल, गैल्वेन सेल पे बात करनी थी। उससे पहले हमने किससे बात कर दी थी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बात। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? डेनियल सेल है। क्या है बेटा? हमारा डेनियल सेल है। तो अब हम किस पे स्टडी करेंगे? डेनियल सेल। तो लंबी चलेगी क्लासेस ये। ठीक है, घंटे डेढ़ घंटे की। तो डेनियल सेल के बारे में पढ़ना है तो हेडिंग लगाइए डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल साइंटिस्ट ने बनाया था, नाम रख दिया डेनियल सेल। ओके। और कैसे चल रही है तुम्हारी छुट्टियाँ? बढ़िया। एंजॉय कर रहे हो छुट्टियों को? एंजॉय के साथ साथ मैं बता के भी गया था क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है, समय कम है। ठीक है ना? चलो बेटा, डेनियल सेल के बारे में एक पॉइंट, कल दो पॉइंट लिखा दिए थे। पॉइंट नंबर 1 ये लिखा था, इस सेल में जिंक व कॉपर के इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड होते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने एक लोन कंसेप्ट बात कर ली थी। थर्ड पॉइंट, जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशीलता। पॉइंट नंबर 3 लिखूंगा मैं। चलो वहीं चलते हैं, उधर में लिख देता हूँ। पॉइंट 3 क्या कहेगा? पॉइंट नंबर ये रहा, पॉइंट 3 ये रहा, यहाँ डाल देता हूँ। पॉइंट 3 ये रहा, चेंज कर देते हैं कलर। पॉइंट 3, जिंक कॉपर से जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील, जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है। क्रियाशील का मतलब समझते ना? अभिक्रिया करने की दर, अभिक्रिया करने की गति कि तो जो जिंक जो होता है वो जल्दी कॉपर की तुलना में, जिंक दोनों अगर कंपेयर करें तो जिंक जल्दी रिएक्शंस कर लेगा, कॉपर रिएक्शंस करने में समय लगाएगा। क्या मैं कहूँ तो जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, अधिक क्रियाशील तत्व है। और जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है ना, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ध्यान रखना, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है और जिंक का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा। और जिंक का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। बेटा जिंक कॉपर ज्यादा क्रियाशील कैसे है? याद करो, टेंथ क्लास में मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर याद करो। पढ़ा था नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर। वहाँ पर एक इलेक्ट्रोसिल्स शेखरिता श्रेणी, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज पढ़ कर आए थे। उसमें पढ़ा होगा हाइड्रोजन से ऊपर के सभी एलिमेंट्स, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी एलिमेंट्स हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे के सभी एलिमेंट्स लो रिएक्टिव एलिमेंट होते थे। अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, कम क्रियाशील तत्व होते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर से जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। हाइड्रोजन से नीचे के सभी तत्व क्या होते हैं? कम क्रियाशील तत्व होते हैं। और वैसे भी हमें इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी एक, ठीक है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपने। इसका पार्ट 2 मतलब जब पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा ये उसमें पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि ऑक्सीकरण रप्चन क्यों हो रहा है, कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील क्यों है, कॉपर कम क्रियाशील क्यों है। वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आएगा, वहाँ भी पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन ही क्यों है। ठीक है, ये कहानी हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। और वैसे आपने हल्का सा पढ़ कर आए हो 10th क्लास में क्रियाशील क्यों होता है। चले आगे, मैं डेनियल सेल पे बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, बनाते हैं डेनियल सेल आपके लिए, तैयार करते हैं डेनियल सेल। चलो भाई।
तैयार करते जाना बेटा साथ के साथ। कॉपी वाला कहाँ है तेरे? हो गया, चलो तुम भी कर लो कॉपी। घुमाओ पेज में, तो घुमा के पेंसिल से टेस्ट कॉपी करो। ठीक है, ये हमने 2 पिक्चर तैयार कर लिए। ठीक है, आगे चले बेटा। ठीक है, क्या आपने तैयार कर लिए? 2 पिक्चर तैयार कर लिए। इसी में हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। ध्यान रखना किससे पढ़ना है? डेनियल सेल पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान रखना पॉइंट एक पिक्चर है आपके पास, फर्स्ट है। अच्छा, ये लो। ओके, तुम अच्छे से तैयारी कर, अच्छे से बना लेना, पेंसिल फुटा ले गया ना। ठीक है, अब देखो आपको इसमें क्या लगाना है बेटा? 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं। क्या लगाने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं। क्या लगाने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं। ये लो, लगाओ 2 इलेक्ट्रोड। हो जा भाई सीधा। कुछ पूछना करना हो ना कमेंट सेक्शन में डाल देना ना। ओके, लाओ 2 इलेक्ट्रोड तैयार कर दिया आपके। जादू, जादू है मेरे पास, है ना। ये लो 2 इलेक्ट्रोड तैयार हो गए। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोड तो पहली बात तो इलेक्ट्रोड होता है क्या है? ठीक है, आपको मैंने बता दिया था। अब बेटा मेरे को क्या तैयार करना है? इलेक्ट्रोड तैयार करना है मेरे को। इधर मैं कह रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, याद करो वो पहला ही पॉइंट ये रहा, राइट साइड। लेफ्ट में क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन किसका होता है? अभी भी जस्ट आज ही तो बताया बेटा, किसका होगा? और जिंक का होगा। किसका होगा बेटा? जिंक का होगा। तो अपने को इस साइड क्या लेना है बेटा? इस साइड सेल में इधर कौन होना चाहिए? जिंक। तो ये किसका इलेक्ट्रोड है? जिंक का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है? जिंक का। दिखाई दे रहा है ना? जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जस्ट अपोजिट इधर वाला कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये लो, ये लो। देखो राइट साइड में क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो उसका जो ऑक्सीडेशन होता है तो इधर क्या होगा? अपचेन। और इधर क्या लेना है बेटा? कॉपर का इलेक्ट्रोड। क्या लेना है? कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब बात है सर इलेक्ट्रोड तैयार कैसे करें जिंक और कॉपर का? तो सुनो एक बात अच्छी सी, सुनोगे ना? सुनोगे? जिसका भी इलेक्ट्रोड तुम्हें तैयार करना है, जिसका भी इलेक्ट्रोड तुम्हें तैयार करना है, जिसका भी इलेक्ट्रोड तुम्हें बनाना है, तैयार करना है, क्या करो? उस छड़ को उसके सॉल्यूशन में डुबो दो। तुमने समझ आई बात? मान लो कि जिसका भी आपको इलेक्ट्रोड तैयार करना है, जिसका भी आपको इलेक्ट्रोड तैयार करना है, उस छड़ को, उसकी छड़ को, ठीक है, जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना है उसकी छड़ को उस विलयन में डुबो दो, उसे विलयन में डुबो दो। जैसे हम बात करते हैं, हमें क्या तैयार करना है? इधर क्या जाना बेटा? जिंक का इलेक्ट्रोड चाहिए। तो जिंक का इलेक्ट्रोड चाहिए, जिंक का सॉल्यूशन चाहिए होगा। किसका सॉल्यूशन चाहिए होगा? जिंक का सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो मेरे पास अच्छा सा जिंक का सॉल्यूशन क्या होगा? Zn4। अगर मैं इसे Zn4 के, इस धातु को, इस छड़ को मैं Zn4 के Zn ZnSO4 Zn SO4 के सॉल्यूशंस में डुबा दूंगा तो कौन सा इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा? जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा। तो पहला हमारे पास कौन सा सॉल्यूशंस है? इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? ये मैंने भर दिया बेटा Zn SO4। क्या भरा बेटा? Zn SO4। चलो कोई बात नहीं। क्या भरा बेटा? Zn SO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? Zn SO4। मुझे इधर किसका तैयार करना है? कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करना है। किसका तैयार करना है? कॉपर इलेक्ट्रोड का तैयार, कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करना है। किसका इलेक्ट्रोड? कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना है? इस बार कॉपर। क्या लेना है बेटा? कॉपर लेना है। और कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार कब हो सकता है? जब मैं जिंक सल्फेट की जगह क्या लिख दूं? कॉपर सल्फेट लिख दूं। अगर मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के अंदर, अगर मैं कॉपर सॉल्यूशन के, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के अंदर
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के अंदर मैंने कॉपर की छड़ को डुबो दिया, ठीक है। इस छड़ को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने इस छड़ को डुबो दिया, तो ये छड़ किसकी तैयार हो गई? कॉपर सल्फेट, कॉपर इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा? कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिसका भी इलेक्ट्रोड तैयार करना है उसको सॉल्यूशंस में डुबो दो। मेरे को कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना था, मैंने कॉपर सल्फेट में डुबो दिया, ठीक है। आओ CuSO कॉपर सल्फेट। इतनी कहानी समझ आई। इधर एक बिकर लिया, दूसरा बिकर इधर लिया, राइट हैंड साइड याद करो, राइट हैंड साइड लोन कंसेप्ट में क्या क्या, लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। हमने कहा कि पीछे जाओ, ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का होगा। तो मैं इधर क्या लो? जिंक लो। इधर क्या लेना पड़ेगा? राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए बेटा? रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन हो रहा है, किसका होगा? फिर कॉपर का होगा। किसका होगा? कॉपर का होगा। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसके अंदर हो गया ना, जंक इलेक्ट्रोड हो गया, कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बेटा एक बात और पीछे याद करो, लोन कंसेप्ट, लोन एल, एल मतलब लेफ्ट साइड। इसके बाद क्या था? लोन एन आ गया। ओ था, ओ में क्या आएगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। हमने बात की ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का होगा। आगे बात की ओ के बाद क्या आएगा बेटा? एन, एन मतलब नेगेटिव। क्या होना चाहिए इधर? नेगेटिव। बाद की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज हो रहा है एक बार ना। इस तरह क्या होना चाहिए? राइट साइड क्या होना चाहिए बेटा? जिंक लिया है, इसलिए लिया है कि इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमें पता है कि राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर लोन कंसेप्ट लेना है, लेफ्ट साइड। ओ ऑक्सीडेशन होना चाहिए। एन, एन नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। ए मतलब एनोड। क्या है? एनोड। तो इधर क्या होगा बेटा? ये कौन होगा आपका? एनोड होगा। कौन होगा? एनोड होगा। तो ये एनोड, तो ये क्या होगा? कैथोड होगा। याद करो, कैथोड लिखा रखा है, देखो याद करो, वो दिखाया हुआ है, क्या होगा? कैथोड होगा, ठीक है। चले आगे, बेटा बताया हुआ है लेफ्ट साइड में आपको क्या रखना है? लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए? एनोड होना चाहिए। राइट साइड में क्या होना चाहिए? कैथोड होना चाहिए। आगे चले बेटा, नेक्स्ट। इसके अलावा अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ बेटा? करंट को फ्लो करो। क्या मैं अगर बात करूँ, इन दोनों सेल को जोड़ना ही पड़ेगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करना है बेटा? आपको जोड़ना है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दें? जोड़ दें। लो, जोड़ दिया। ये लो, हाँ, ठीक है। किससे जोड़ना है बेटा? गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है, ठीक है। किससे जोड़ना है? गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है। अब ध्यान रखना, ऊपर जिंक लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। किससे जोड़ना है बेटा? गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा? जी, यहाँ पर क्या लिया बेटा मैंने? जी। क्या लिया गया बेटा? जी लिया गया है। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा, वो लिख लेना तो भाई। यहाँ पर क्या यूज करना है? गैल्वेनोमीटर यूज करना है। क्या हो गया इसको? ये लो, यहाँ पर क्या यूज करना है? गैल्वेनोमीटर यूज करना है। और गैल्वेनोमीटर में कांटा लगा होता है इस प्रकार, है ना। ये जी जिसे आप बोलते हो, जी गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे आप इसे? गैल्वेनोमीटर। ये क्या बताएगा? गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है? गैल्वेनोमीटर को क्यों लगाया गया है? तो गैल्वेनोमीटर हमें किस बात की जानकारी देगा? तो गैल्वेनोमीटर हमें इस बात की जानकारी देगा कि पहली बात तो करंट को मेजर करने में काम आता है। फर्स्ट पॉइंट, क्या काम करने में काम आता है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर की बात करें, अगर मैं बात करूं बेटा गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा? गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का काम दो ही काम होंगे। पॉइंट नंबर काम ये काम करता है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया गया है? तो गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया गया है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। क्या काम करता है?
करंट को मेजर करना है। क्या करेगा? करंट को मेजर करता है। पॉइंट नंबर 1 क्या करेगा काम? करंट को मेजर करेगा। पॉइंट नंबर सेकंड क्या करेगा बेटा? डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन बताएगा, दिशा को बताएगा करंट की। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट एक लिखा है, ये छोटी सी करंट को भी माप सकता है। छोटी से छोटी करंट को भी माप सकता है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया गया? गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया गया, करंट को मेजर करने में काम आता है, करंट को मापने में काम आएगा, करंट की डायरेक्शन बताने में काम आएगा, करंट की दिशा बताने में काम आएगा। छोटी से छोटी करंट को भी मेजर कर सकता है, माप सकता है, तो छोटी छोटी करंट को भी क्या करेगा? मेजर करेगा। ये गैल्वेनोमीटर के काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं इसके अंदर करंट को फ्लो करता हूँ, क्या मुझे ये बताइए कि अब आपके अंदर इसके अंदर करंट का फ्लो हो जाएगा क्या? यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर लेगी क्या? क्या होगा कैसा? बताइए बेटा, क्या ऐसा होगा क्या? बताओ कि ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा? सोच रहे हो क्या होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो सकता है क्या? क्या यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो हो सकता है क्या? सोचिए, विचार करिए, फिर चलते हैं आगे। बताइए, क्या अब करंट का फ्लो हो जाएगा क्या? यहाँ पे लगाओ फिजिक्स। क्या करंट का फ्लो हो जाएगा क्या? बेटा करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे यहाँ पर आने के बाद आगे करंट जाएगा कहाँ? परिपथ पूरा तैयार नहीं है, तो परिपथ को पूरा तैयार करना पड़ेगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो परिपथ पूरा तैयार करने के लिए सर क्या करें? परिपथ को पूरा तैयार कीजिए पहले तो। ठीक है, कर देते हैं ये लेते हैं। लो, अब क्या तैयार करना बेटा? परिपथ पुत्र तैयार करना है। क्या करना पड़ेगा? पूरा परिपथ तैयार करना है। परिपथ तैयार कीजिए बेटा, परिपथ को पूरा तैयार करना पड़ेगा। ये लो, ये हो गया बेटा परिपथ तैयार। इसके अंदर क्या भरोगे सर? इसके अंदर भरना बेटा केसीएल। क्या भरना है? केसीएल। ठीक है, क्या भरना है? केसीएल। ध्यान रखना, क्या भरा मैंने? केसीएल। ठीक है, क्या भरा बेटा मैंने? केसीएल। क्या है इसके अंदर बेटा? केसीएल है। ध्यान रखना, क्या लिया बेटा? केसीएल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्या लिया आपने? लवण सेतु, इसको बोलेंगे लवण सेतु। क्या बोलेंगे? लवण सेतु। क्या लगाना पड़ेगा? लवण सेतु लगाना पड़ेगा। इस लवण सेतु का काम क्या है? वर्क की बात कर लेते हैं, तो वर्क की बात कर लेते हैं। इसका वर्क क्या है? इसका कार्य क्या है? लिखते रहना बेटा, वर्क का क्या है? लवण सेतु का वर्क क्या है? पहली बात, करंट फ्लो हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए आपने क्या लगाया था? लवण सेतु लगाया है। क्या लगाया है? लवण सेतु लगाया है। इसका मतलब ये है कि लवण सेतु का काम होता है परिपथ को पूरा करना। तो लिख लेना, लवण सेतु का कार्य क्या होता है? लवण सेतु आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। लवण सेतु आंतरिक परिपथ को तैयार या पूरा करता है? पूरा करता है, पूरा करता है। तो ध्यान रखना बेटा, लवण सेतु का काम क्या होता है? लवण सेतु का काम होता है आंतरिक परिपथ को पूरा करना। किसको तैयार करना? आंतरिक परिपथ को। अगर देखो परिपथ पूरा नहीं होता तो करंट का फ्लो नहीं होता। इतना तो हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सर्किट परिपथ कंप्लीट होगा तभी क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। क्या होगा? करंट का फ्लो होगा ना। चैप्टर से हमें फिजिक्स का चैप्टर सेकंड होगा शायद, वहां पढ़ा होगा कि जहाँ पर करंट फ्लो तब हो सकता है, करंट तब फ्लो कर सकता है जब परिपथ पूरा हो। जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए बेटा हमने पहली बात लिख दी कि क्या काम करता है? आंतरिक परिपथ को
पूरा करता है। सेकंड बात पढ़ा है ना बेटा आपने, करंट परिपथ कंप्लीट होगा तभी किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, विद्युत धारा बहेगी। यानी विद्युत परिपथ अगर बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, विद्युत परिपथ। क्या बोल सकते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ यानी विद्युत धारा के संतृप्त और बंद परिपथ को क्या बोलते हो, विद्युत परिपथ बोलते हो ना, परिपथ बोल सकते हो विद्युत परिपथ। तो संतृप्त और बंद परिपथ को विद्युत धारा के संतृप्त और बंद परिपथ को क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। जब तक विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं होगा करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट का फ्लो कराना था, इसलिए मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, लवण सेतु जोड़ दिया। उसके अंदर क्या भर दिया मैंने, क्या रखा हुआ है, केसीएल रखा हुआ है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये तो सेम कलर हो गया, ब्लू कलर से कर देते हैं बेटा। यहाँ पर दिख रहा है ना, ये लो। यहाँ पर बेटा क्या भरना है, अगर अगर जल भरा होता है, किसका क्या भरा होता है, अगर अगर जल भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा, अगर अगर जल भरा होता है। क्या भरा होता है, अगर अगर जल। तो यहाँ क्या भरा होगा, अगर अगर जल। क्या भरा होगा, अगर 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 जल जल। ठीक है, क्या भरा होगा बेटा, अगर अगर जल भरा होता है। लवण सेतु लगाया, क्या भरा होता है, केसीएल भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा, केसीएल भरा होता है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, फिर इसके पास में यहाँ पर बिंदु में जो दिखाई है, ये क्या होगा, अगर अगर जल होगा। ये आपका एक बार परिपथ पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेनियल सेल को। डेनियल सेल राइट साइड क्या होगा बेटा, लोन कंसेप्ट लगाइए। लोन कंसेप्ट में हमने कहा कि लेफ्ट 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 में हमने कहा लोन कंसेप्ट लगाना, लेफ्ट लेफ्ट में ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा, याद करो। सबसे पहली लाइन लिखाई थी लोन कंसेप्ट। लोन कंसेप्ट में एल एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बेटा। ऑक्सीडेशन किसका होता है, मैंने एक लाइन लिखा है, जिंक का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसलिए मैंने इधर क्या लिख दिया, इधर मैं कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया। आगे की बात चलती है, नेक्स्ट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था उसमें बेटा, एन एन क्या होगा, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। इधर क्या होगा, नेगेटिव। वो बाद की बात है। फिर मैंने कहा कि ए मतलब एनोड। ये क्या है, ये कौन सा सिरा है, एनोड है। ये कौन सा कैथोड है, इलेक्ट्रोड है, एनोड है। जस्ट अपोजिट राइट साइड में क्या होगा बेटा, क्या होगा, वहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का होगा। किसका होगा, कॉपर का होगा। ये मैंने कॉपर का, ठीक है, कॉपर का। इसके बाद हमने कहा कि नेक्स्ट बेटा हमने वहाँ पर नेगेटिव है तो इधर क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। वो बात की बात है। इधर क्या एनोड है तो इधर क्या होगा बेटा, कैथोड होगा। इधर एनोड का इलेक्ट्रोड, इधर कौन सा होगा, कैथोड का इलेक्ट्रोड होगा। परिपथ पूरा है नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक विद्युत धारा विद्युत परिपथ जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो दिया, करंट को फ्लो करने के लिए हमने क्या लगा दिया, लवण सेतु लगा दिया। क्या लगा दिया, लवण सेतु लगा दिया। लवण सेतु का वर्क क्या है बेटा, लवण सेतु का वर्क था आंतरिक परिपथ को पूरा करना, आंतरिक परिपथ को पूरा करना। लवण सेतु का एक काम और बात है बेटे, रुको धैर्य रखो ना, धैर्य रखोगे, पैसेंस रखोगे ना, समय पे आएगा। जो मैं बताऊंगा सेकंड काम क्या है, तो सेकंड काम की बाद में बात करते हैं। काम नंबर 1 याद रखना है, ये लो आगे चलते हैं। अगर अगर जल भरा होगा, क्या भरा होगा, अगर अगर जल भरा होगा। अब हम जानते हैं जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है। जिंक की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो जिंक क्या करेगा, जेड एन क्या करेगा बेटा आपका, जेड एन। जिंक क्या करेगा, क्योंकि हम तो जानते हैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ ऐसा होता है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भाई, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ना निकालेगा। निकालने के कारण स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, त्यागता है, उतना इस पर चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो क्या लगा दो, +2 लगा दिया जाता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, आगे की कहानी क्या होगी। आगे जिंक की टेंडेंसी ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, स्टेबल होने के लिए, नोबल गैसेस बनने के लिए, नोबल गैसेस बनने के लिए नहीं, सॉरी, नोबल गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, 18वें ग्रुप जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त
करने के लिए। आगे चले, इसमें क्या होगा, कॉपर क्या करता है बेटा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उस दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है और क्या बना लेगा, दो इलेक्ट्रॉनों को, इन दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है बेटा, ग्रहण कर रहा है। कॉपर इन दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है बेटा, ग्रहण कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उतने उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दो, तो माइनस का 2 लगा दो। रिएक्शन समझ आई। जिंक स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, Zn+2 बन गया, Zn+2 बन गया। कॉपर इन दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और वो क्या बना लेगा, Cu-, क्या बना लेगा बेटा, एक मिनट, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन -2, ठीक है, ओके बच्चा। अब चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, कुछ कमी रह गई क्या, अच्छा रुको बेटा, एक मिनट रुको। क्या होगा कि यहाँ पर ये तो बनेगा, जो ब्रेक होगा ये तो बनेगा Zn+2 और प्लस में क्या बन जाएगा, SO4-2, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेक होगा, यहाँ पर जो ब्रेक होगा वो ब्रेक होगा बेटा के, सॉरी के तो है नहीं, Cu+2 क्या होगा, Cu+2 और SO4-2, ये ब्रेक होगा। अगर अपने कॉपर सल्फेट को ब्रेक करें, कॉपर सल्फेट को ब्रेक किया जाए तो कॉपर सल्फेट को ब्रेक करते हैं Cu+2 बनता है, साथ में क्या बनेगा, SO4-, ठीक है। ब्रेक होगा तो ब्रेक हुआ जब क्या बना, Cu+2 SO4-। आगे हम बात करते हैं Zn+4 की। Zn+4 जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, Zn+2, Zn+2, ये रहा Zn+2, साथ में क्या बनाएगा बेटा, SO4-2, ठीक है। ये कहानी तो सही है, उधर चलते हैं, इससे चेंज। अब ध्यान रखना बेटा, दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिंक ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स Zn+2, ये ऐसे टूटता ना, जिंक सल्फेट किस में देगा, Zn+2 में, किस में टूटेगा, Zn, कितने मिनट की होगी, 28 मिनट। Zn+2 किस में, सॉरी Zn+4 कॉपर, जिंक सल्फेट ब्रेक हो रहा है, Zn+2 बना रहा है ना, SO4- बना रहा है। यहाँ से क्या होगा कि बेटा अब सुनना कि ये जिंक क्या करेगा, ये जो जिंक की छड़ है, ये जो आपकी जिंक की छड़ है, ये जो आपकी जिंक की, ये जिंक का इलेक्ट्रोड जो है बेटा क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। यहाँ से क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, किसको रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, है ना। तो जिंक ने क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया और खुद तो बन गया Zn+2, क्या बन गया, Zn+2, खुद क्या बन गया, Zn+2, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस में इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये नेगेटिव हो गया ना, ये लो, और वाइट है क्या, चलो ये दो, जिंक की जो छड़ है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, जिंक ने क्या किया बेटा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बना रहा है, Zn+2, क्या बना रहा है, Zn+2, साथ में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है। अब यहाँ से कौन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, कौन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ गया और यहाँ से होते यहाँ आया। जैसे यहाँ आया, आप जानते हो कि CuSO4, अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ से रिलीज होगा तो ये क्या टूटता है बेटा, Cu+2 में, किस में टूटता है, Cu+2 में। ये जहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन। जैसे Cu+2 यहाँ पे इंतजार करेगा कि ये कब इलेक्ट्रॉन आए, इन दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेटा, ग्रहण कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा बेटा जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बना लिया, Zn+2, क्या बना लिया,
Zn+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर से होते हुए गए। जैसे कॉपर की छड़ पर आए, जैसे कॉपर की छड़ पे Cu+2 बना हुआ है, क्या बना हुआ है बेटा? Cu+2, Cu+2 ने इस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया? Cu बना लिया, क्या बन जाएगा? सॉलिड, क्या बन जाएगा? सॉलिड। ये भी क्या होगा बेटा? एक्वस में आ जाएगा, ये तो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई? ये क्या होगा? एक्वस में होगा, ये होगा सॉलिड में तैयार हो गया। प्रोसेस चलती रहेगी, प्रोसेस चलती रहेगी बेटा, प्रोसेस तो क्या रहेगी? बार बार चलती रहेगी। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन गए गैल्वेनोमीटर से होते हुए, जैसे यहाँ पर आए, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा? कॉपर सल्फेट, सॉरी Cu+ ग्रहण करेगा। जैसे Cu+ ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा? Cu बना लेगा सॉलिड स्टेट में। ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। तो जो बार बार चल रही है, सोचो कि ये प्रोसेस बार बार चल रही है, तो जिंक ने फिर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, Zn+2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए गए कॉपर सल्फेट, कॉपर के पास Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cu बना लिया। प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। तो धीरे 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 धीरे, तो बेटा धीरे धीरे ये छड़ तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी ना। ये धीरे धीरे ये छड़ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी बेटा, ये धीरे धीरे छड़ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। ठीक है, एक बार मिटा देता हूँ सारा। चलो आगे देख रहा बेटा, धीरे धीरे ये छड़ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो यहाँ से ये जो छड़ है आपने जो बनाई है, ये छड़ तो क्या हो जाएगी बेटा? धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो ये धीरे धीरे छड़ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, छड़ क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये जिंक निकल रहा है, और जिंक निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उधर जा रहा है वो, तो ये Zn+2 बन के रिलीज हो रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन से आगे क्या होगा? आगे क्या होगा बताइए सर, आगे क्या होगा बताते हैं। इसको छोटी कर दें छड़ को थोड़ी, ये आपकी छड़ क्या हो गई बेटा? छोटी हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि याद करो, Zn जिंक क्या कर रहा है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर कर क्या बना रहा है? Zn+2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकलेंगे तो मात्रा तो कम होगी, मात्रा तो कम होगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आए, Cu+2 इंतजार। जब Cu+2 इंतजार कर रहा है, किसका कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए, Cu+2 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ग्रहण करते ही क्या बना लिया? Cu बना लिया। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये परत धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? मोटा होने लग जाएगा। या मैं कहूँ तो यहाँ पर कॉपर जमा होने लग जाएगा। क्या जमा होने लग जाएगा? कॉपर। तो ये रोड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? मोटी होने लग जाएगी। ठीक है ना, ये रोड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? मोटी होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आकर जमा हो रहा है बेटा? कॉपर आकर जमा हो रहा है। तो ये रोड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? मोटी होने लग जाएगी। ये रोड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? पतली होने लग जाएगी। ठीक है, अब ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसे चलता रहेगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि भाई अब हमें क्या करना, रिएक्शंस को रोक कैसे सकते हैं? रिएक्शन से रुक जाएगी ना, रिएक्शन शुरू कैसे सकती है? रिएक्शन रुकेगी, एक समय तो ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगी, और खत्म हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो जिंक की मात्रा क्या हो जाएगी? जिंक की रोड छोटी होगी ना। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो जिंक की रोड छोटी होगी ना, पहली बात। हाँ सर होगी। कॉपर सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को जिंक की रोड क्या होगी? बड़ी होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बार बार निकलते जाएंगे, एक समय नहीं आएगा कि ये रोड खत्म ही हो जाएगी ना सर, रोड ही खत्म हो जाएगी तो रिएक्शन रुक जाएगी ना, डेनियल सेल काम करना ही बंद कर देगा ना, है ना। तो हमें तो डेनियल सेल को काम कराते रहना है, काम कराते रहना है। तो धीरे धीरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। तो अब हमें पता है इस रिएक्शंस को रोकने तो है नहीं, चलाते रहना। तो देखो आगे की प्रोसेस क्या है, अब क्या होगा? अब ये अगर हम बात करें, ये यहाँ पर मोड धीरे धीरे समय आएगा, ये जिंक तो पूरी खत्म हो जाएगी, जिंक की रोड और केमिकल रिएक्शन से रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलते रहेंगे, तो बाद में ये तो रोड बड़ी हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अभी के लिए रुक गई, सेल काम करना ही बंद कर देगा, और हमें ऐसा करना नहीं है। तो देखो आगे थोड़ा मिटो देते हैं इसको, बहुत सारी
लिख दिया। पूरा ही आ गया क्या? अच्छा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लगाना है, चलो वापस करते हैं एक बार ट्राई। बिट हो रहा है एक बार हल्की सी चीज़ें, जो जो काफ़ी सारी चीज़ें जमा होगी ना यहाँ पे। याद रखना बाकी है, एग्रीकल्चर भरा होता है यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नोट तो याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब एक चीज़ नोट करो बेटा, बार बार Zn प्लस प्लस तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जिंक क्या कर रहा है बेटा, Zn प्लस यहाँ से क्या बन रहा है, बार बार निकल रहे हैं, जिंक यहाँ से +2, जिंक +2, जिंक +2, इस सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगी, Zn+2 नहीं हो जाएंगे बार बार, Zn+2 हो जाएंगे ना। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशंस, इसमें इधर वाले पिक्चर में क्या हो जाएंगे, Zn+2 जमा हो जाएंगे, है ना। अब Zn+2 यहाँ तो क्योंकि जिंक बार बार इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Zn+2, ठीक है। अब हम SO4 ही बना हुआ है, उसको भूलना मत ना। अब हम जानते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 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 काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बेटा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या जमा हो जाएंगे बार बार, यहाँ पर तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि Zn+2 क्या कर रहा है, जिंक हम जानते हैं कि जिंक क्या कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में होता है, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है बेटा, ये हमने पढ़ा है। अब आगे देखो, यहाँ पर भी Cu+2 क्या कर रहा है बेटा, Cu+2 कैसे बन रहा है, Cu+2SO4। अब हमें पता है Cu+2 तो क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज ग्रहण करके क्या बना लेगा, Cu बना लेगा ना। इस कहानी को हमने पढ़ा है कि आपने कि भाई Cu+2 जो होता है, वो Cu+2 क्या कर रहा है बेटा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को Cu+2, क्योंकि हमने कहा कि ब्रेक क्या होगा, Cu+2 में ब्रेक होगा, ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेकर क्या बना लेगा, Cu की परत जमा हो जाएगी। अब सॉल्यूशंस में देखो बेटा, SO4 तो पड़ा है ना, SO4-2 कहाँ जाएगा, तो इस सॉल्यूशंस के अंदर जमा कौन हो जाएगा, इस सॉल्यूशंस के अंदर जमा कौन हो जाएगा, SO4-2, 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 सर Cu+2 कहाँ गया सर, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बना लिया, ठीक है, ये लो। अब हमें पता है, तो यहाँ पर कौन जमा होता रहेगा, यहाँ कौन बैठा रहेगा, किसके इंतजार में, इलेक्ट्रॉन के इंतजार में, Cu+2 बैठा रहेगा, कब 2 इलेक्ट्रॉन आए, कब 2 इलेक्ट्रॉन लूँ, कब Cu कॉपर बनाऊं, कब 2 इलेक्ट्रॉन आए, कब 2 इलेक्ट्रॉन को लूँ, Cu बनाऊं, कॉपर बनाऊं, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस में इतना सारे CO4 SO4 SO4 जमा हो जाएंगे, इधर क्या जमा हो जाएंगे, Zn+4 सॉरी, इधर वाले बीकर में तो Zn+2 बने हुए हैं कई सारे, इधर क्या बनेंगे, SO4-2 SO4-2 रिएक्शन रुक जाएगी। इसलिए हमने इसमें क्या मिलाते हैं बेटा, KCl मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे बेटा, KCl मिलाएंगे। सुनो KCl क्यों मिलाया, KCl मिलाने का भी रीजन है, ठीक है। KCl इसलिए मिलाया गया, KCl इसलिए मिलाया गया क्योंकि हमें जब ये रिएक्शंस होगी तो अपने हमें जान पता है कि ब्रेक होंगे KCl, K+ में ब्रेक होगा, Cl- में K+Cl- में ब्रेक होगा, K किस में ब्रेक होगा बेटा, K+ में ब्रेक होगा, Cl किस में होगा बेटा, माइनस में ब्रेक होगा। तो अब हमें इन दोनों की गति एक बराबर रखनी होती है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सही एक ही दिशा में भागनी, गतिशीलता सॉरी, जो गतिशीलता होती है वो गतिशीलता क्या होता है, एक जैसी होनी चाहिए। तो KCl क्या होता है, KCl के पॉजिटिव और नेगेटिव के भागने की जो गतिशीलता है, मूवमेंट गतिशीलता जो है, वो गतिशीलता क्या होती है बेटा, सेम होती है, कि जितना K+ भाग रहा है उतने ही Cl- भागेगा। तो KCl और KCl के अंदर मैं बात करूँ, Cl K+Cl- इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो भागने की जो गतिशीलता है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है, एक जैसी होती है। तो आपने इसके अंदर क्या मिलाया, लवण सेतु के अंदर क्या डाल रखा बेटा, KCl डाल रखा है। जैसे ही KCl डालोगे यहाँ से कौन आएगा, कौन आएगा, देखो भागता हुआ आया KCl, कौन आया KCl,
KCl कौन आया बेटा? अगर मैं बात सॉरी बेटा इधर ब्रेक किया तो K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, इधर से कौन भागता हुआ आएगा आपका? इधर से भागता हुआ आएगा आपका कौन? Cl। कौन भागता हुआ आएगा? Cl भागता हुआ आया Zn प्लस के साथ Zn+2 के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बना लेगा? ZnCl2 बनेगा या नहीं बनेगा? Cl एक नहीं है, Cl सॉल्यूशंस में भरा हुआ है काफी सारा, कहीं सोच रहे हो सर ने तो एक लिख रखा है ना, तो कई सारे क्या है बेटा, यहाँ से Cl आए और Cl ने क्या किया? Zn+2 के साथ रिएक्शन करी और जैसे Zn+2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया बेटा? ZnCl बना लिया। क्या बना लिया? ZnCl बना लिया। क्या बना लिया? ZnCl बना लिया। क्या बना लिया बेटा? ZnCl बना लिया। तो ये जो हमारे पास इसका कहर जो था, खूब सारा कहर हो गया। कहर किसका कहर बन चुका था? Zn+2 का कहर बन चुका था। उसको खत्म करने के लिए कौन आए थे? यहाँ से Cl आए। Cl ने किसके साथ कंबाइन किया? Zn+2 के साथ कंबाइन किया। Zn+2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया? ZnCl। क्या बना लिया? ZnCl। तो यहाँ पर नीचे आकर कौन जमा हो जाएगा? यहाँ पर नीचे आकर कौन जमा हो जाएगा? किसकी लेयर बन जाएगी? हल्की सी ZnCl की। किसकी बन जाएगी? ZnCl की। अब हम बात करते हैं इधर, तो इधर देखो बेटा कौन है? K प्लस है। कौन है? K प्लस है। ये K प्लस क्या करेगा? ये भी कहेगा मैं भी भागूंगा, ये भी कहेगा मैं भी भागूंगा, तो यहाँ से KCl आएगा। कौन आएगा बेटा? KCl। जो कहर छा रहा था किसका? SO4 माइनस का 2, SO4 माइनस 2 का जो कहर छा रहा था, इसके साथ कंबाइंड होकर बेटा क्या बना लेगा? KSO4। क्या बना लेगा? KSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? KSO4। ठीक है बेटा, क्या बना लिया? KSO4। अब हमें पता है कि जब KSO4 नीचे आकर प्रत के रूप में क्या बन जाएगा? जैसे वहां बना था यहाँ पे आके क्या जमा हो जाएगा? KSO4। SO4 का कहर खत्म किया किसने? पोटेशियम ने। Zn+2 का कहर किसने खत्म किया? Cl ने। तो Zn K प्लस और KCl के प्लस और माइनस के भागने की गतिशीलता सेम होती है, ये विक्रिया एक साथ हो रही है। ठीक है, ZnCl2 नीचे जाके जम गए, सॉरी ZnCl यहाँ जाके जम गया, यहाँ KSO4 आके जम गया। अब Zn+2 खत्म हो गई तो वापस ये क्या करेगा? ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन Zn+2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। एक बार मिटा देता हूँ, रुको। वापस क्या करेगा ये बेटा? 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। प्रोसेस चलती रहेगी, है ना। इसके अलावा क्या कर दिया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन वापस वही चलती रहेगी। जब Zn+2 खत्म हो गया तो वापस जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cu+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया? Cu बना लिया। प्रोसेस चलती रहेगी। अब KCl आपने लवण सेतु के अंदर क्या मिलाया? KCl मिलाया। लवण सेतु के अंदर क्या मिलाया? KCl मिलाया। लवण सेतु का पहला वर्ग क्या काम कर रहा है? आंतरिक परिपथ को पूरा कर रहा है। सेकंड वर्ग जिसका काम अब हमें जानने की आवश्यकता है ना। अब हमें पता पड़ गया कि लवण सेतु का सेकंड काम क्या है। तो बेटा लवण सेतु का सेकंड काम है, लवण सेतु का सेकंड काम है, लवण सेतु का सेकंड काम होता है, देखो प्लस और माइनस को खत्म किया, यानी उदासीनता बनाए रखा है। क्या कर रहा है? उदासीनता बनाए रखता है। तो वर्ग नंबर सेकंड होगा, उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु का सेकंड काम उदासीनता को बनाए रखना। ठीक है, उदासीनता को बनाए रखना लवण सेतु का काम होता है, उदासीनता को बनाए रखना। अगर ये उदासीनता बनी रहती है, विक्रिया लगातार चलती रहती है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गए, ये इलेक्ट्रॉन गए, ये इलेक्ट्रॉन गए, ये इलेक्ट्रॉन गए। सोचिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से। अब देखो बेटा मैंने एक बात और, जिंक कैथोड, इधर मैंने कहा कि लेफ्ट साइड हमेशा इधर कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। देखो यहाँ नेगेटिव 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 जमा जाता है, तो ये कौन सा हिस्सा होगा? नेगेटिव हिस्सा होगा। कौन सा हिस्सा होता है? तो इधर लिख लेना, नेगेटिव नेगेटिव जमा हो गया ना, इसलिए लिखेंगे ये कौन सा सिरा होता है? सीधा लिख देता हूँ, नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव जमा हो रहा है ना, तो इसलिए लिखेंगे ये कौन सा सिरा होता है? पॉजिटिव सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है? पॉजिटिव सिरा होता है। ओके, ये नेगेटिव सिरा होता है, ये कौन सिरा होता है? पॉजिटिव सिरा होता है। ये बात हमने पहले भी कर ली थी।
ठीक है। अब हम ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल रहे हैं बेटा, धारा किधर बहेगी, धारा किधर बहेगी, करंट किधर फ्लो करेगा, बताइए, सोचो, करंट किधर फ्लो करेगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, करंट किधर फ्लो करेगा, धारा किधर बहेगी, धारा किधर बहेगी, बताओ, करंट का फ्लो किधर होगा, अरे जस्ट अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा तो धारा किधर बहेगी, इधर आई, करंट इधर फ्लो करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इधर कौन बहेगी, धारा बहेगी, तो धारा की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर होगी, कौन मेजर करके देगा, अरे तुमने कैलोरीमीटर किस लिए लगाया था, डायरेक्शन मेजर करने के लिए, किसकी, इलेक्ट्रो करंट की, किसकी, करंट की, तो कैलोरीमीटर का काम क्या होता है, करंट की, करंट को मेजर करने का, यानी पहली बात करंट मेजर करने का, करंट की डायरेक्शन को मेजर करने का, छोटी छोटी करंट को माप सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं तो धारा किधर बहेगी, इधर बहेगी, जस्ट अपोजिट, ओके बेटा, ये आपका डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल की लास्ट जो दो इक्वेशन है वो समीकरण लिखा देता हूँ, और ये डेनियल सेल आपका पूरा कर देते हैं आज का, ठीक है, आज का बहुत हो जाएगा, ओके देखो 46 मिनट की क्लास होती है आज डेनियल सेल पर, बेटा इसे 2 बार देख लेना जाके। अब इसकी समीकरण देख लेते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं, समीकरण, और उसके बाद ऑफ कर देते हैं आज की क्लास, ठीक है। समीकरण देखो, समीकरण में ऑक्सीकरण कहते हैं, समीकरण, ऑक्सीकरण की हाफ समीकरण, अर्ध समीकरण को बोलते हैं हाफ अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, हाफ अर्ध अभिक्रिया, क्या बोलोगे, अर्ध अभिक्रिया, क्या बोलोगे, अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया याद करो क्या था, Zn सॉलिड स्टेट में था, भाई साहब जी 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे थे, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बना रहे थे, Zn+2, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे आपने उसके लिए की तो इसकी भी लिखो, अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, अपचयन की अर्ध अभिक्रिया में क्या करेंगे, क्या होगा, Cu+2 क्या करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना लेता है Cus, यही होता है ना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं, लास्ट बस खत्म होने वाला ही है, बस धैर्य बनाए रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu+2 बना लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया क्या होगी, सेल अभिक्रिया, मतलब मेन इक्वेशन, सेल अभिक्रिया क्या होगी बेटा, क्या लिखा मैंने, लिख लेना, सेल अभिक्रिया क्या होगी, सेल अभिक्रिया क्या होगी, अब बात करते हैं, चलो चलो, सेल अभिक्रिया, जो जिससे कट रहा है वो उससे काट दो, 2 - 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन है कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो एक दूसरे से अपोजिट है, कैंसिल आउट हो रहे हैं, इक्वेशन क्या बन गई, Zn सॉलिड प्लस, क्या आएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu+2, ये तो एक्वस में होता है, Cu+2 एक्वस, अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, याद करो, Zn+2 क्या बन रहा है, Zn+2, बेटा Zn+2 लिखा है, साथ में एक्वस में ये क्या है, एक्वस है, यहाँ चलो साथ में क्या बन रहा है, Cus सॉलिड में, देखो बेटा यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या, ऊपर कर देते थोड़ा, एक मिनट, यहाँ से Zn से Zn+2 पर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तभी तो Zn+2 बन रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसे बोलते हैं सेल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, सेल इक्वेशन, लास्ट पॉइंट बस लिखो, सेल नोटेशन, अब क्या लिखना है बेटा, सेल नोटेशन, क्या लिखना है, सेल नोटेशन लिखो, सेल नोटेशन बस लास्ट है ये पॉइंट, छोटा सा सेल नोटेशन, देखो सेल नोटेशन
ठीक है। सेल नोटेशन ये लो, सेल निरूपण हिंदी में बोलते हैं सेल निरूपण, क्या बोलते हैं? सेल निरूपण। लो बेटा सेल निरूपण, देखो एनोड, ये इधर क्या था बेटा? कैथोड। एनोड पे क्या हो रहा था? Zn से क्या बन रहा था? Zn+2, यही बन रहा था। एनोड पे क्या हो रहा था? Zn से Zn+2, क्या बन रहा था? Zn से Zn+2, क्या बन रहा था? Zn से Zn+2। यहाँ क्या हो रहा है बेटा? आगे देखो, अब इधर क्या हो रहा था? Cu+2 से क्या बन रहा था? Cu बन रहा था, क्या बन रहा था? Cu। Zn+2 किस में? एक्वस में होगा, ठीक है। Zn किस में होगा? सॉलिड में होगा। ये एक्वस में होगा, ये किस में होगा? सॉलिड में होगा, ठीक है। ये है सेल नोटेशन, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा कौन सा एक हो गया कंप्लीट, डेनियल सेल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने डेनियल सेल का बेटा मैंने 2 वीडियोस बना दी अब तक की, ठीक है। और हो सकता है इसको इस दीपावली तक इस चैप्टर को कहीं ना कहीं अपने ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपका बस काम इतना ही है बेटा, नोट्स आपकी जो पीडीएफ है वो आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। आपका काम है लेक्चर को देखना, और जो लेक्चर में जो ग्रुप में जो नोट्स बनाए हुए आपके पीडीएफ में डाले उन नोट्स को लिखना है, याद करना है, ठीक है। और ये डेनियल सेल बेटा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना समझ आए मैसेज कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बेटा।